बात को करते हैं। कुछ मैटर्स जो है ना, जो आपका नीट वगैरह में जरूरी होता है, उसको देख लेते हैं। उसमें है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा था उसको कई क्लास में बांटा जाता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर कम से कम 7 क्लास में तो किए ही हैं। पहला है मेरोस्टोमाटा, दूसरा है एरेक्निडा, तीसरा है क्रस्टेशिया, चौथा है इंसेक्टा, पांचवा डिप्लोपोडा, छठा है चिलोपोडा और सातवां है ओनिकोपोडा फोरा ओनिकोफोरा। देखो, डिप्लोपोडा और जो चिलोपोडा था, ये दोनों पहले मारियोपोडा में आता था। शुरुआत में दोनों को एक ही साथ रखा जाता था मारियोपोडा नाम से क्लास करके, लेकिन वर्तमान में जब देखा गया इसको, इन्हीं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना कुछ एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर अलग अलग क्लास में रख दिया गया। डिप्लोपोडा और चिलोपोडा को अलग क्लास ही बना दिया गया, जबकि पहले डिप्लोपोडा और चिलोपोडा दोनों मारियोपोडा क्लास के अंदर आते थे। तो पहला शुरू करते हैं मेरो एस्टोमाटा। जो मेरोस्टोमाटा होता है क्लास है, इसमें मैंडिबल्स एब्सेंट होता है। बॉडी जो होता है वो आपका डिवाइडेड होता है सिफेलोथोरैक्स में और एब्डोमेन में। अगर थोड़ा बहुत भी पीछे याद होगा तो आपको बताए थे कि हेड और थोरैक्स जब आपस में फ्यूज कर जाए तो उसको सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हेड और इसका जो थोरैक्स होता है आपस में फ्यूज्ड होता है अर्थात सिफेलोथोरैक्स बनाता है। एंटीनी इसमें एब्सेंट होता है, एंटीना इसमें नहीं होता। रिस्पायरेशन जो होता है गिल या बुक गिल के थ्रू होता है, अर्थात ये टेरेस्ट्रियल होंगे कि एक्वेटिक। अगर गिल का बात आएगा तो 100% एक कैसा होगा, एक्वेटिक होगा। तो ये एक्वेटिक होते हैं अधिकांशतः। एक्सक्रीशन जो इसमें होता है कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है, और इसका उदाहरण है लाइमुलस। ये जो लाइमुलस है, जिसको हम लोग हॉर्स शू या किंग क्रैब भी कहते। अगला है एरेक्निडा क्लास। एरेक्निडा क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अधिकांशतः टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसमें भी मैंडिबल्स एब्सेंट होता है। बॉडी जो होता है वो डिवाइडेड होता है सिफेलोथोरैक्स में, जिसको हम लोग प्रोसोमा कहते भी हैं। सिफेलोथोरैक्स को यहाँ पर प्रोसोमा भी कहा जाता है, और जो एब्डोमेन होता है रीजन, उसको ऑपिसोथोमा कहते हैं। मतलब सिफेलोथोरैक्स, प्रोसोमा, और जो आपका बाकी जो रीजन बचा जिसको एब्डोमेन कह रहे हैं उसको बोलते ऑपिस्थोथोमा। रिस्पायरेशन जो इसमें होता है वो बुक लंग के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन जो इसमें होता है कॉक्सल ग्लैंड और माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स से होता है। माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में जुड़ा रहता है, और कॉक्सल ग्लैंड जो है ना वो एंटीनी के बेस पे पाया जाता है, निको सॉरी आपका पैर के बेस पे पाया जाता है, कॉक्सा पे। अगला है, इसमें 4 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। एंटीनी जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसका कॉमन उदाहरण है स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टीक, माइट, ये इसके कॉमन उदाहरण है। अगला है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो होता है वो अधिकांशतः एक्वेटिक होता है, और एक्वेटिक में से भी अधिकांश मैरीन होता है। कुछ एक जो होते हैं वो मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं और पैरासिटिक रूप में होते हैं, कुछ पैरासिटिक रूप में भी होते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो आपका सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल के थ्रू होता है, और जहां भी गिल आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्वेटिक होगा। और कुछ एक में बॉडी सरफेस से होता है, मतलब कुछ टेरेस्ट्रियल है जो कि मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं, उसमें बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीशन जो होता है एंटीनी ग्लैंड से होता है, एंटीनरी ग्लैंड से, या जिसको हम लोग ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, एंटीना के बेस पे पाया जाता है। इसमें एंटीना 2 पेयर होता है। आप इसका कॉमन उदाहरण देख सकते हैं, प्रॉन है, क्रैब है। क्रैब समझते होंगे, केकड़ा जिसको बोलते।
प्रॉन झींगा मछली। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टा। इंसेक्टा का अगर बात करें तो इसमें मैंडिबल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बॉडी जो होता है वो आपका हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है, क्लियर कट। ये अधिकांशतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक इसमें एक्वेटिक भी होता है। रिस्पायरेशन जो इसमें होता है ट्रैकियल सिस्टम से होता है, मतलब ट्रैकी पाया जाता है इसमें। एक्सक्रीशन जो होता है माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा मिलनी होता है। एंटीनी इसमें एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट होता है और प्रत्येक सेगमेंट जो होता है उसमें एक जोड़ा आपका पैर पाया जाता है, जो कि काफी जॉइंटेड होता है। अर्थात टोटल अगर इसमें बात किया जाए तो 3 जोड़ा जो है ना पैर पाया जाता है, 3 पेयर्स। चूंकि जो आपका थॉरेक्स है वो 3 सेगमेंट्स में बटा होता है खुद, और प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ा, एक पेयर जो है ना आपका लेग पाया जाता है। थॉरेक्स जो होता है इसमें वो आपका 3 रीजन में बटा होता है, प्रो, मीजो और मेटाथॉरेक्स के रूप में। प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स, ये उसका 3 रीजन था जो अभी हम लोग देख रहे थे, या 3 सेगमेंट था, और तीनों सेगमेंट में एक एक जोड़ा पैर होता है। मीजोथॉरेक्स जो होता है उसमें आपका 2 पेयर विंग्स होता है, जबकि मेटाथॉरेक्स में जो है ना आपका एक पेयर विंग्स होता है। सॉरी। अब आगे बढ़ते, कंपाउंड आई जो है ना वो आपका पाया जाता है। तो प्रोथॉरेक्स में इसमें क्या हो जाएगा, प्रोथॉरेक्स में विंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हो जाएगा। एक होता है किसमें, मीजोथॉरेक्स में, और एक जोड़ा होता है किसमें, मेटाथॉरेक्स में, ध्यान रखिएगा। 2 जोड़ा इसमें विंग होता है, मतलब टोटल 4 जो है ना पंख होते हैं, जिसमें एक होता है मीजोथॉरेक्स में एक जोड़ा, और एक जोड़ा किसमें होता है, मेटाथॉरेक्स में। प्रोथॉरेक्स में विंग नहीं होते। कंपाउंड आई का बात करते हैं। इसमें आई जो होता है कंपाउंड आई की तरह होता है, और वो समांतर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो है ना आपका इसमें भी डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है डेवलपमेंट के समय। रूप इसमें चेंज होता है। जब ये लार्वा से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसका जो आपका हैबिटेशन है, फूड हैबिट है, या जो शेप है वो बदलता है। इसका कॉमन उदाहरण आपको कॉकरोच मिलेगा, मॉस्किटो मिलता है, सिल्क वॉर्म मिलता है, ब्लैक इंसेक्ट है, हनी बी है, बटरफ्लाई है, ये सब इसमें आते हैं। अगला है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में मैंडिबल मौजूद रहता है, बॉडी डिवाइडेड होता है, हेड में, थॉरेक्स में, एब्डोमेन में। ये सामान्यतः टेरेस्ट्रियल होता है। रिस्पायरेशन ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, और एंटीनी एक जोड़ा होता है। इसमें भी प्रत्येक जो सेगमेंट होता है आपका, उसमें एक या 2 जोड़ा जो है ना ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं, और इसमें पैर की संख्या काफी अधिक होती है, इसलिए इसको मिलीपीड्स भी कहते हैं। आप लोग मिली पढ़े होंगे शायद। मिली जो है ना अंग्रेजी शब्द है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं मिलीपीड्स, ढेर सारा पैर इसमें होता है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिलीपीड्स कहते हैं। नेक्स्ट है चिलोपोडा। चिलोपोडा और जो आपका डिप्लोपोडा है, दोनों करीब करीब समान होते हैं, थोड़ा सा केवल अंतर होता है। उसका जो आपका बॉडी था वो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में बटा होता है, जबकि इसका जो आपका बॉडी होता है वो हेड और ट्रंक में बटा होता है। रिस्पायरेशन जैसे उसमें हो रहा था ट्रैकियल ट्यूब से, वैसे इसमें भी होता है। वहां जैसे माल्पिगियन ट्यूब्यूल से आपका एक्सक्रीशन हो रहा था, यहाँ भी वही स्थिति होता है। एक चीज और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उसमें जो है ना आपका ज्वाइंटेड पैर लिखे, हाँ, उसमें एंटीना भी लिखे होंगे एक पेयर, और इसमें भी है जो है ना एंटीना एक पेयर पाया जाता है, ठीक है। और इसका उदाहरण है सेंटीपीड्स। दोनों चूंकि देखने में एक जैसा ही नजर आते हैं, सेंटी मतलब समझते होंगे आप लोग 100 होता है, तो माना जाता है कि इसमें 100 पैर होता है, ऐसा कुछ है नहीं।
लेकिन चूंकि पैर की संख्या काफी अधिक होती है तो इन दोनों का नाम मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स पड़ा है। हाँ, कनगोजर शायद आप जानते होंगे, कनखजूरा जिसको बोलते। ठीक है, अगला है ओनिगोफोरा। ओनिगोफोरा में अगर आते हैं तो ये आपका मॉइस्ट प्लेस में पाया जाता है, मतलब टेरेस्ट्रियल होता है। इसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, जबकि हम लोग देख रहे थे कि जो आर्थ्रोपोडा है उसका बॉडी समांतर सेगमेंटेड होता है, लेकिन इसका बॉडी अनसेगमेंटेड होता है। अपेंडेज जो होता है अनज्वाइंटेड होता है, जबकि हम पढ़े थे कि आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसका जो पैर होता है ज्वाइंटेड होता है और इसका पैर अनज्वाइंटेड होता है, फ्लेसी होता है, मांसल होता है और वो बॉडी वाल से आउटग्रोथ जैसा होता है। ठीक है, तो इसका ये जो है ना बाकी से जो अलग है इसमें, तो अलग होने का कारण किस में है? इसका पैर में है। पैर इसका फ्लेसी होता है और अनजॉइंटेड होता है और बॉडी वाल से आउटग्रोथ के रूप में होता है। एक्सक्रीशन इसमें नेफ्रीडिया से होता है। रिस्पायरेशन जो है ना वो ट्रैकिया से होता है। एंटीनी जो है ना एक जोड़ा होता है और इसका कॉमन उदाहरण है पेरीपेटस। पेरीपेटस जो है ना वो आपका कनेक्टिंग लिंक है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ डेवलपमेंट, है ना, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उनमें, इसके आधार पर समानता हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, 4 ग्रुप में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और देखा जाता है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप है 5वां, इसलिए यहाँ पर 5 लिखे हैं। ये जो चौथा होता है आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसी का एक थोड़ा सा जो है ना उसमें से एक्स्ट्रा होता है हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट, अर्थात इसको समानतः हम लोग 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। ऐसे तो समानतः जो क्लियर कट है डिफरेंसेस वो 4 ग्रुप ही है। पहला है इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस, मतलब वैसा इंसेक्ट जिसके लार्वा से एडल्ट निर्माण में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, इसको बोलते हैं एमेटोबोलस डेवलपमेंट। ये मेटाबोलस डेवलपमेंट, ठीक है, ये मेटाबोलस जो डेवलपमेंट होता है वो इसमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है उसके डेवलपमेंट के समय। और ये समानता किसमें पाया जाता है? जो प्रिमिटिव होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में पाया जाता है। इसमें एक जो होता है उससे डायरेक्ट यंग बन जाता है और यंग जो है ना इमेगो के रूप में या एडल्ट के रूप में बदल जाता है। आप ये कॉमनली आप देख सकते हैं सिल्वर फिश में। सिल्वर फिश आपको हम बताए थे कि किताबों में आप देखे होंगे, छोटा सा एक चमकीला कीड़ा होता है, थोड़ा इलोंगेटेड कीड़ा होता है, जो कि किताब लंबे समय तक रखा हुआ रहे तो उसमें देखिएगा वो आपका छोटा छोटा कीड़ा जैसा पाया जाता है, वो चमकीला जैसा, और काफी खतरनाक होता है। ये आपकी किताबों के बाइंडिंग को काट देता है और उससे किताब जो है ना वो पन्ना पन्ना रूप में अलग हो जाता है, मतलब किताब को ये बर्बाद करता है। अगला है इंसेक्ट बेस्ड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, या इसको पाउरो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइफ साइकिल जो होता है उसमें एग, नीम मतलब यंग और इमेगो मतलब एडल्ट, ये 3 रूप में उसका लाइफ साइकिल बटा होता है। हाँ, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना अंतर पाया जाता है। इसमें ये जो आपका होता है लाइफ साइकिल, इसमें जो नीम्फ होता है वो अपने एडल्ट के जैसा ही नजर आता है, मतलब कि जो यंग होता है अपने एडल्ट के जैसा ही नजर आता है, सिर्फ उसमें जो है ना पंख नहीं होता है, अर्थात ये रचना में अलग होता है। भोजन जो इसका होता है, फूड हैबिट जो होता है अपने एडल्ट के जैसा ही होता है, व्यवहार भी इसका जो होता है एडल्ट के जैसा ही होता है, सिर्फ अंतर क्या है? रचना में अंतर है। उसमें विंग होता है एडल्ट में और इसमें विंग्स नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका उदाहरण कॉकरोच, ग्रास हॉपर, लोकर्स, टर्मिट, बेडबग। लोकर्स जो है ना वो ग्रास हॉपर के जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा छोटा उससे साइज में होता है। टर्मिट्स हो गया, बेडबग हो गया, लीस हो गया, लाइस हो गया, ये सब आप देख सकते हैं इसका उदाहरण है। इन सब ये जो भी आपको बता रहे हैं इसका हम लोग साइकिल के रूप में जस्ट इसके बाद देख लेते हैं साइकिल के रूप में कैसे क्या होता है। सो इंसेक्ट जो होता है उसका तीसरा ग्रुप है जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है।
इसमें मेटामॉर्फोसिस जो है ना वो होता है लेकिन इनकम्प्लीट, हाँ पूरी तरह से नहीं होता। इसका कॉमन उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो, ड्रैगन फ्लाई है, मे फ्लाई है, वो सब में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एग से यंग बनता है जिसको न्याड कहते हैं, और वो फिर इमेगो के रूप में, एडल्ट के रूप में बदल जाता है। नियाड जो होता है वो आपका एडल्ट से दोनों में डिफर करता है, मोड ऑफ लाइफ में भी और स्ट्रक्चर में भी। जबकि अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में, इसमें क्या होता है कि जो आपका लार्वा होता है, मतलब यंग होता है, वो यंग आपका पेरेंट्स के जैसा ही था, केवल रचना में अलग था। मोड ऑफ लाइफ जो होता है उसका पेरेंट के जैसा होता है, रचना में वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसा कि हम अभी देखे थे कॉकरोच में, ग्रास हॉपर वगैरह में। लेकिन ड्रैगन फ्लाई समझते होंगे, जो तितली जो उड़ता है, अभी पानी वगैरह पड़ने के समय हम देखते होंगे, मौसम बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा होता है ये ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई या मे फ्लाई में जो है ना वो आपका क्या होता है भाई, तो इसमें आपका जो एडल्ट होता है, मतलब यंग जिसको बोले थे, नयाड कहलाता है, ये आपका एडल्ट से यंग इमेगो से थोड़ा अलग होता है, दोनों में, स्ट्रक्चर में भी और मोड ऑफ लाइफ में भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसेक्ट विथ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। ये जो होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट होता है, इसमें लाइफ साइकिल जो होता है उसमें एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है और एडल्ट होता है या इमेगो होता है। ये आपको बटरफ्लाई में मिल सकता है, या हाउस फ्लाई में, मॉस्किटो में, या हनी बीज है, आंट है, इन सब में आपको आराम से ये नजर आएगा। इसमें क्या होता है कि जो एग होता है, एग से पहले जो निकलता है, हैचिंग जो होता है, एग से जो हैच होता है या हैचिंग होता है, उससे जो निकलता है रचना, जीव जो निकलता है बाहर, ऑर्गेनिज्म जो बाहर निकलता है, उसको लार्वा कहते। लार्वा डिफर करता है अपने यंग से, वो बदल जाता है कुछ समय के बाद प्यूपा में। वो प्यूपा जो है ना वो लार्वा से डिफर करता है, और फिर प्यूपा जो है ना वो अंततः विकसित हो जाता है एडल्ट के रूप में या इमेगो के रूप में। नेक्स्ट बात है आपका हाइपर मेटाबोलस। हाइपर मेटाबोलस जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ हद तक होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट का ही रूपांतरण है, मतलब उसी के जैसा होता है। इसमें सब कुछ होता है ठीक, केवल जो है ना लार्वल स्टेज जो होता है ना उसमें वो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। मतलब लार्वा जो होता है वो कई प्रकार का यहाँ बनता रहता है, और वो जो है ना प्रत्येक जो लार्वा स्टेज होता है एक दूसरे से डिफर होता है। मतलब कुछ समय के बाद लार्वा जो है ना वो दूसरे रूप में बदल जाता है। इवन वो अपने आदत के रूप में, आवाज के रूप में, भोजन के रूप में, साथ ही साथ वो जो होता है ना मोड ऑफ लिविंग में भी जो है ना एक दूसरे से अलग होता है। इसका कॉमन उदाहरण आपका कुछ बीटल्स में पाया जाता है, जिसे ब्लिस्टर बीटल भी कहते हैं। कुछ इंसेक्ट्स में आपको पाया जाता है। एक तरह से इसको माना यही जाता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यही है कि लार्वा जो है ना वो समय के साथ बदलता जाता है, और पहले वाले अपने जो लार्वा रूप है उससे अलग नजर आता है। हाँ, आदत में, रहने के जगह के आधार पर या भोजन वगैरह के आधार पर। अगला है, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटामॉर्फोसिस में डिफरेंस के आधार पर, डेवलपमेंट में डिफरेंस के आधार पर इंसेक्ट कितने ग्रुप में बांटा जाता है। नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे वो था माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोड्स। माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोड में आते हैं। आर्थ्रोपोड जो होता है, लोग पहले क्या होता था कि जैसे ही लोग आर्थ्रोपोड का बात करते थे, लोग समझते थे कि इंसेक्टा का बात हो रहा है। लेकिन आर्थ्रोपोड में जो है ना, आप अभी पढ़े थे कि करीब 7 क्लास तो आराम से रख सकते हैं, 7 क्लास में बांटा जा सकता है ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एक है इंसेक्टा भी इसमें है एक क्लास। लेकिन चूंकि अधिकांशतः इंसेक्ट इस पर डोमिनेंट होते हैं, इंसेक्टा का जो आपका क्लास का जीव है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए जब भी हम लोग आर्थ्रोपोड का बात करते हैं ना, मुख्यतः इंसेक्ट ही उसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर इंसेक्ट्स का माउथ पार्ट्स का अगर हम बात करें तो माउथ पार्ट्स होता क्या है
जैसे आपका ओठ होता है या लिप, अपर लिप, लोअर लिप, जा होता है, टीथ होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसका जो माउथ होता है वो सराउंडेड होता है कुछ स्ट्रक्चर से, और उनको हम लोग कहते हैं माउथ पार्ट्स। ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका, उसमें एक होता है लैब्रम, एक होता है लैबियम, एक होता है हाइपोफैरिंग्स, और दो होता है मैंडिबल्स, और दो मैक्जिली होता है। एक समान इंसेक्ट का अगर हम बात करें तो उसके माउथ पार्ट्स में निम्नलिखित जो है ना वो स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, पहला है लैबियम एक होता है, एक लैब्रम होता है, एक हाइपोफैरिंग्स होता है, दो मैंडिबल्स और दो मैक्जिली होता है। इसमें निम्नलिखित जो है ना आपका मॉडिफिकेशन नजर आता है इसके माउथ पार्ट्स को लेकर। पहला, इसमें बीटिंग और चिबिंग टाइप का माउथ पार्ट्स पाया जाता है। कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिन जिसमें बीटिंग और चिबिंग, मतलब काटता है और वो क्या करता है, चबाता है। बीटिंग एंड चिबिंग। ग्रास हॉपर को आप देखे होंगे, कॉकरोच को देखे होंगे, क्रिकेट को देखे होंगे, ये सब क्या करते हैं ना, ये सब आपका काटता है और उसको चबाता है। दूसरा है पियर्सिंग और सकिंग टाइप, मतलब छेद करता है और उसको पीता है ना। जैसे मॉस्किटो है, बेड बग है, ये क्या करता है, अपने लेबियम के मदद से छेद कर देता है। लेबियम यहाँ पर जो है ना वो मॉडिफाइड हो जाता है प्रोबॉसिस के रूप में, और वो आपका प्रोबॉसिस जो है उससे ये क्या करता है, पियर्सिंग करता है, छेद करता है, और जो भी लिक्विड या जो ब्लड है पीना अगर, तो ब्लड को जो है ना वो क्या करता है, पीता है या खींच लेता है, सक कर लेता है। अगला है चीविंग एंड लैपिंग टाइप। चीविंग का मतलब है चबाना, और लैपिंग का मतलब होता है वो सुरकना, लेना। तो आप देखे होंगे डॉग वगैरह को देखे होंगे, डॉग वगैरह क्या करता है, वो आपका जीभ को गोला टाइप का बनाता है और उसको पीता है। जो भी आपका लिक्विड वगैरह हो, लिक्विड फूड वगैरह हो, उसको क्या करता है, जीभ से जो है ना वो ले लेता है। तो ये जो इंसेक्ट का टाइप है, चीविंग एंड लैपिंग टाइप का, ये क्या करते हैं, वो आपका चबाते भी है और साथ ही साथ उसको चाट जाते हैं, चाटना जिसको बोल सकते हैं। हनी भी इसका कॉमन उदाहरण है, लैपिंग करता है। अगला है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप में क्या होता है कि मैंडिबल्स नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि अपने सलाइवा को डाल देते हैं, जहाँ पर शुगरी सब्सटेंस होता है वहाँ पर अपना सलाइवा को डाल देते हैं, और सलाइवा को डालकर उसको लिक्विड के रूप में बदल देते हैं, और फिर उस लिक्विड फूड को क्या करते हैं, सक कर जाते हैं, चूस जाते हैं। आप इसका कॉमन उदाहरण देख सकते हैं हाउस फ्लाई में। हाउस फ्लाई कहीं भी बैठता है तो देखे होंगे, अगर किसी चीज पर बैठा हुआ हो तो वो आपका पानी जैसा कुछ डालता है। तो पानी जैसा जो डालता है वो क्या है, उसका सलाइवा होता है। सलाइवा में क्या होता है कि वो जो आपका सुगरी पदार्थ होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, और उसको फिर वो क्या करता है, चूस लेता है। हाँ, मस्का डोमेस्टिका इसका जूलॉजिकल नेम है आपका हाउस फ्लाई का। अब हम आगे बढ़ जाते, अगला में देखते हैं थोड़ा सा, एक फिगर है। आ, हाँ, ये आपका ये मेटाबोलस डेवलपमेंट का फिगर है। ये मेटाबोलस डेवलपमेंट का फिगर में हम लोग थोड़ा सा आते हैं। देखिए यहाँ पर जो एडल्ट है वो अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन के बाद एग लेइंग करता है, और एग लेइंग से मतलब अंडे से वो क्या होता है, यंग निकलता है, निम्फ निकलता है, जो कुछ हद तक आप अगर देख रहे होंगे तो केवल साइज में अलग होता है अपने पेरेंट से। हाँ, साइज में अलग होता है, बाकी कुछ खास जो है ना अंतर इसमें नहीं है। मतलब यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है, डायरेक्ट जो है ना यंग आपका किस में बदल गया, एडल्ट के रूप में बदल गया, निम्फ। तो ये कहलाएगा ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट है पाउरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। पाउरो मेटाबोलस डेवलपमेंट जो है ना ग्रासहोपर में हम आपको बताए थे। इसमें क्या होता है कि सब कुछ पाया जाता है, लेकिन थोड़ा जो है ना अंतर किस में है,
तो अंतर है कि उसमें पंख पाया जाता है, किसमें, एडल्ट में, और इसमें पंख नहीं पाया जाता। बाकी सब कुछ देखिए सेम सेम होता है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। मोड ऑफ जो है ना आपका हैबिट वगैरह में अंतर नहीं होता है, ये साथ ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर यंग जो होता है वो एडल्ट के जैसा ही होता है, अंतर सिर्फ जो है ना उसका वही पंख में अंतर है, कि स्ट्रक्चर में अंतर है थोड़ा सा, कि पंख है इसमें नहीं होता है, जबकि एडल्ट में पंख होता है, एडल्ट में पंख होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हेमीमेटाबोलस। हेमीमेटाबोलस अगर आपको याद हो तो बोले थे कि इसमें जो है ना वो आपका परिवर्तन होता है, रूपांतरण पाया जाता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे साफ जो है ना रूपांतरण आपको अंतर नजर आ रहा होगा। ये ड्रैगन फ्लाई है जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन फ्लाई है उसका, और उसका जो नियाड वगैरह नियाड है वो आप देख रहे होंगे अलग अलग जो है ना रूप में है, और तो और वो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, हैबिट में भी अंतर है उसका, और मोड स्ट्रक्चर में भी अंतर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये है होलोमेटाबोलस। होलोमेटाबोलस में क्या बताते हैं, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इसमें एक जो होता है उससे क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा में देखिए छोटा पैर वगैरह है। ठीक है, और ये लार्वा जो है ना अंततः फिर प्यूपा में बदल जाता है, प्यूपा जो है ना वो एडल्ट में बदलता है। तो यहाँ पर एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट चारों मौजूद है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट। ठीक है, होलोमेटाबोलस में लार्वा प्यूपा भी रहेगा एग और एडल्ट के साथ साथ। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते, वो जो आपको हाइपर मेटाबोलस जो बोले थे उसमें आपको बताए थे कि हाइपर मेटाबोलस जो है ना वो कुछ हद तक इसी के जैसा होता है, होलोमेटाबोलस के जैसा ही होता है। अंतर क्या होता है कि उसमें जो लार्वा होता है वो लार्वा में समय के साथ परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, इसलिए उसको हाइपर मेटाबोलस कहते हैं। मतलब कि लार्वा में भी जो है ना वो आपका वो स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता जाता है अपने आगे से, पहले का लार्वा दूसरे तरह का और 2 दिन बाद का लार्वा दूसरे तरह का हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें उसके पहले जो है ना एक बिच्छा का एक फिगर था स्कॉर्पियन का, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा स्कॉर्पियन को देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए। देखिए हम लोग अगर थोड़ा बहुत याद हो पीछे तो आपको बताए थे कि जो आपका थोरैक्स का रीजन था वो आपका बटा हुआ था कई भाग में, और याद होगा शायद आपको बताए थे प्रोसोमा के रूप में, मीजोसोमा के रूप में, मेटासोमा के रूप में। तो ये आपका बॉडी का पार्ट उसका है, आप आराम से देख सकते हैं स्कॉर्पियन में यहाँ पर। ठीक है, उसमें काला पेस क्या होता है, उसका हार्ड रीजन होता है जो ऊपर से पाया जाता है। वो आपका, चलिए आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। आपको ऐसे पहले भी हम बताए थे कि जो आपके लेवल में 11 तक के लेवल में है उतना हम लोग देख लिए थे, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा देख लीजिए। पहला है आपका निफोटेटिक्स। निफोटेटिक्स ये जो है ना आपका एक तरह का इंसेक्ट है जो क्या करता है, लीफ को और वो जो आपका बाली होता है चावल का, मतलब जो जिसमें दाना आता है, वो आप जानते होंगे शायद, अभी धान होगा आपके यहाँ पैडी, तो उसमें देखते होंगे कि उसमें जो बाल निकलता है ना उसको ईयर बोलते हैं, तो उसको क्या करता है, खराब करता है। इसी तरह से कई जो है ना आपके इंसेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है और किस प्लांट को वो आपका प्रभावित करता है वो लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, वो आपका काम देगा आगे की क्लास के लिए। हाँ, और इसको अपना जो नोट्स बनाएंगे उसमें अपना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। इसमें भी जो है ना आपका कुछ इंसेक्ट्स है जो आपका अलग अलग जो है वो प्लांट्स पे क्या करता है, काम करता है। हम जो है ना अलग अलग जगहों पर चूंकि पढ़ाते थे
तो उसमें से एक एक जगह का मटेरियल था, तो उसमें था, तो हम उसको चुपचाप जो है ना आपको छोड़ दिए, उसी को मटेरियल को ही हम यहाँ पर उतार दिए हैं। इसमें देखिए किससे क्या होता है, सो आराम से आप देख सकते हैं। एनिमल पर कौन कौन पेस्ट के रूप में होता है, हाउस होल्ड पेस्ट के रूप में कौन कौन होता है, ठीक है। डिजीज कैरियर जो है ना आपके इंसेक्ट्स कौन कौन है, हम लोग ऐसा कुछ देखे, इसमें देख लीजिएगा सबको, ठीक है। आगे बढ़ जाते मेडिसिनल इंसेक्ट कौन है, ये सब कुछ जो है ना यहाँ पर है। आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ एक प्रमुख बात है, और कुछ कि किससे क्या होता है, देख लीजिएगा इसको भी। पॉलिनेशन में कौन कौन जो है ना शामिल होता है आपका, कुछ फायर फ्लाई भी एक नाम सुने होंगे, उसमें ल्यूसीफेरिन होता है, जिसके चलते जो है ना उसमें आपका रात में देखते होंगे जुगनी जिसको बोलते हैं, वो ग्लो करता है, वो बायोलुमिनेंस देता है। तो इसमें कई चीज है, कई बातें हैं, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ जाते। देखो कुछ एक टर्म वगैरह भी इसमें है, आप उसको एक आध बार देख लेना, ठीक है। आप रात में देखते होंगे कुछ कीट जो है ना वो आपका एक सीटी जैसा कुछ आवाज आता है, वो सिकारा से आता है। हाँ, सिकारा से। कार्सिनोलॉजी जो है ना वो आपका, हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि कैंसर के स्टडी को बोलते हैं, लेकिन क्रस्टेशियन के स्टडी को भी हम लोग कार्सिनोलॉजी ही कहते हैं। इसमें भी आपका जो है सो सबसे देखिए मिलीपीड्स आपको बताए थे, है ना, लाखों लाखों जो है ना आपका पैर वाला ऐसा। हाँ, फिर आपको बताए थे सेंटीपीड 100 पैर वाला। तो ये कुछ कुछ बात यहाँ पर है, उसको देख लीजिएगा। और तो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ जाते। देखो हम लोग जो है अब यहाँ पर फाइलम मोलस्का का बात शुरू कर लेते हैं। मोलस्का जो है ना वो आया है मोलिस से। केवल इतना कर लेते हैं, इसके बाद जो है ना इसको छोड़ देंगे। इतना करने के बाद क्योंकि ज़्यादा हो गया मटेरियल्स, उसको नोट भी कर लेंगे आप। तो फाइलम मोलस्का का बात करते हैं। इसको हम लोग मोलिस या सॉफ्ट जो है ना बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बॉडी होता है एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसका नाम मोलस्का रखा गया, है ना, सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल। इसका स्टडी को हम लोग मेलेकोलॉजी कहते हैं, और इसमें हम लोग जो है आपका जो सेल का स्टडी होता है उसको कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ये जो आपका मोलस्क शब्द है वो सबसे पहले जॉनस्टन के द्वारा दिया गया था, JOHNSTON, जॉनस्टन, ध्यान रखिएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ST है वहां पर, जॉनस्टन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो वर्ल्ड वाइड होता है। इसमें नंबर ऑफ नोन स्पीसीज का अगर बात करें तो करीब करीब 1 लाख जो है ना वो इसके ऑर्गेनिज्म हैं जिसके बारे में हम अभी जानते हैं। अर्थात इसको हम लोग एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है आर्थ्रोपोडा के बाद। आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा करीब 9 लाख जो है ना वहाँ पर स्पीसीज के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसको सबसे बड़ा दूसरा नंबर पे फाइलम में रखते हैं नंबर के आधार पर। इसका जो हैबिट और हैबिटेट होता है वो सामान्यतः एक्वेटिक होता है, और एक्वेटिक में भी मुख्यतः मैरीन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लैंड पे भी पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें जो जर्म लेयर होता है 3 होता है, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सेगमेंटेशन, इसका बॉडी अनसेगमेंटेड होता है कुछ को छोड़कर, जैसे नियोप्लिना जो होता है वो आपका सेगमेंटेड होता है, जो एक्सेप्शन है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नियोप्लिना को। सिमेट्री जो होता है इसका बायलैटरल सिमेट्री होता है। कुछ जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि कुछ स्नेल्स हैं वो इस कारण से एसिमेट्रिकल हो जाते हैं कि उनका जो ग्रोथ होता है ना वो आपका क्या होता है,
ग्रोथ के समय जो ट्विस्टिंग होता है, मतलब कि जो बॉडी में उनका जो घुमाव होता जाता है, और इसी के कारण वो कैसे हो जाते हैं, एसिमेट्रिकली हो जाते हैं। अर्थात ये आपका जो है ना सेकेंडरी जो उनमें मॉडिफिकेशन होता है उसके चलते वो एसिमेट्रिकल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करो तो उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी प्लान जो होता है यूजुअली डिफरेंशिएटेड होता है 3 पार्ट्स में, हेड, विसरल मास और फूट के रूप में। ठीक है, बॉडी जो फॉर्म होता है इसका वो यूजुअली डिफरेंशिएटेड होता है 3 पार्ट्स के रूप में, हेड के रूप में, विसरल मास के रूप में और फूट के रूप में। हेड जो होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है बॉडी का, जिसमें माउथ, आईज, टेंटिकल्स और दूसरे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जबकि जो विसरल मास होता है, जिसको हम हम्प भी, विसरल हम्प भी बोलते हैं, कुबर भी बोलते हैं, ये कॉम्पैक्ट मास होता है, डॉर्सल साइड में पाया जाता है और इसमें अधिकांश उसके विसरल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो है ना वो पाया जाता है। ये आपका पोस्टीरियरली रेज्ड होता है, वो कुछ हद तक कुबर के जैसा नजर आता है, डोम शेप नजर आता है पोस्टीरियरी में। एक फिगर से अभी इसको हम देखेंगे आगे में, है ना। अगला है फुट जो होता है इसका, वो वेंट्रल होता है, ठीक होता है, मस्कुलर होता है और लोकोमोशन में मदद करता है, मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये रियली में मॉडिफाइड होता है क्रीपिंग के लिए, बरोइंग के लिए, मतलब कि वो छेद बनाने के लिए और स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो फुट जो है उसमें वो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है और अलग अलग रूप में मॉडिफाइड होता है। जिसको जैसा काम करना होता है वैसा उसमें फुट जो होता है मॉडिफाइड रूप में पाया जाता है। बॉडी वॉल जो होता है वो थीन होता है, सिंगल लेयर इपिथेलियम का बना होता है, मोस्टली ये सिलिएटेड होता है और इसमें जो है ना मेंटल जो होता है वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसमें, मोलस्क में। तो आखिर मेंटल है क्या? बॉडी वॉल के ऊपर में एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। तो मेंटल या पेलियम जो है ना वो थीन मस्कुलर फोल्ड होता है, जो कि आपका विसरल मास जो होता है डॉर्सल साइड में और लेटरल साइड में उसके ऊपर पाया जाता है। ये जो आपका मेंटल होता है उसके और विसरल मास के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें आपका पंख नुमा या पंख जैसा गिल्स पाया जाता है। इसमें सेल पाया जाता है, मतलब कवच पाया जाता है मोलस्क में, जो हार्ड होता है, कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और वो मेंटल के द्वारा सिक्रीट होता है। तो मेंटल है क्या, तो आप ध्यान रखिएगा, मेंटल जो है ना वो थीन मस्कुलर जो है फोल्ड है जो डॉर्सल और लेटरल साइड में कवर करता है विसरल मास को। ये आपका रियली में सेल जो होता है कुछ में इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल तो हो गया बाहर में, इंटरनल भी हो सकता है, कुछ में रिड्यूस्ड हो सकता है और इवन कुछ में एब्सेंट भी रहता है कुछ मोलस्क में। बॉडी कैविटी जो इसमें होता है वो हीमोसील के रूप में होता है, मतलब कि ब्लड फील्ड होता है। जो ट्रू सिलोम होता है वो पेरिकार्डियल रीजन में, मतलब कि हार्ट के चारों तरफ जो आपका है पार्ट वहाँ पर, या नेफ्रीडियल मतलब कि किडनी के पास, या रिप्रोडक्टिव कैविटी सिलोम के रूप में होता है, मतलब कि गोनट्स के पास पाया जाता है। मतलब कि इसमें भी आपका जो होता है ट्रू सिलोम, आप देखे थे उसमें आर्थ्रोपोड में भी ट्रू सिलोम जो इसका होता है सामान्यतः कहाँ पर, हार्ट के चारों तरफ या फिर किडनी के चारों तरफ और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है जिसको गोनट कहते हैं उसके चारों तरफ वो कन्फाइंड होता है, वहीं पे आपका समान रूप में रिड्यूस फॉर्म में वहां आ जाता है। इसका जो सिलोम होता है साइजोसिलोम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका वेल डेवलप होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो सिंपल टाइप का होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाया जाता और समांतर इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रेट होता है।
इसका जो माउथ कैविटी होता है उसमें एक आपका फाइल नुमा, मतलब कि लंबा एलोंगेटेड जो है ना रास्पिंग ऑर्गन पाया जाता है, जिससे वो, रास्पिंग का मतलब होता है रगड़ने वाला, है ना, जिसे जिसे हम लोग रेडुला कहते हैं। ये रेडुला पर ट्रांसवर्स जो है टीथ का रो पाया जाता है, और ये आपको क्या करता है, भोजन को रगड़ने में या खुरचने में मदद करता है इसको। इसका जो एनस होता है वो मेंटल कैविटी में खुलता है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें लीवर और पेनक्रियाज दोनों आपस में फ्यूज जैसे रहते हैं, मतलब कि इसमें कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको हिपैटो पेनक्रियाज कहते हैं। टीथ जो इसमें अभी हम देख रहे थे रेडुला पर जो पाया जाता है ट्रांसवर्स रो में, वो आपका काइटिरस होता है। और रेडुला जो होता है वो क्या है भाई, तो आप दिमाग में रखिएगा जैसे जीभ आपका होता है ना, कुछ हद तक वैसा ही वहां पर रेडुला भी होता है। रेडुला एक कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अधिकांश मोलस्क में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक में एब्सेंट भी रहता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो मुख्यतः, चूंकि ये अधिकांशतः एक्वेटिक होता है तो गिल सिस्टम के रूप में होता है, लेकिन कुछ जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं उनमें लंग्स भी पाए जाते हैं। वो कॉम्ब लाइक गिल्स होता है या टिनिडिया जिसको बोलते हैं हम। ये समानता जो है ना आपका ओल्फैक्ट्री एक ऑर्गन है जिसका नाम है ऑस्फेरिडियम, उसको भी रखता है, गिल के बेस पर वो पाया जाता है। तो इसका गिल जो है ना वो कहाँ पाया जाता है, तो गिल इसका समानता मेंटल कैविटी में पाया जाता है, और उसके बेस पर ऑस्फेरिडियम पाया जाता है जो कि एक प्रकार का ओल्फैक्ट्री ऑर्गन है। टेरेस्ट्रियल जो फॉर्म होते हैं उसमें लंग्स पाया जाता है। एक फिगर देख लेते हैं, ये जो देखे इतना देर, इसमें एक फिगर है, इस फिगर को देख लीजिए, कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रियली में जो है ना आपका ओरिजिनल फिगर नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल फिगर है जो बनाकर समझाने का कोशिश किया गया है, ग्राफ बनाकर एक कोशिश किया गया है समझा देने का। सबसे नीचे से हम बात करते हैं, तो वो जो आप फैला हुआ देख रहे हैं चपटा हिस्सा, ये है फुट। उसका फुट के बाद आप ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे से, तो देखते हैं माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसमें देखिएगा कुछ इलोंगेटेड आपका रचना नजर आ रहा होगा, ये रेडुला है, ठीक है, रेडुला है, ये आपका फीतानुमा जो रचना है आगे में माउथ के पास, वो जो फीतानुमा रचना है उसको रेडुला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोमक इसमें नजर आ रहा होगा, और देखिएगा सिंपल टाइप का जो है ना ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, यहाँ पर स्ट्रेट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्यूब, लेकिन चूंकि ये आपका जो है ना एक सिकुड़ा हुआ अवस्था में दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर फोल्डेड दिखाया जा रहा है, तो ऐसे स्ट्रेट होता है, सिंपल रूप में सामने होता है वो। मेंटल कैविटी भी आप पीछे देख सकते हैं, मेंटल कैविटी है, और मेंटल और किसके बीच में, विसरल मास के बीच में, उसी में देखिए कॉम्ब लाइक जो है ना गिल्स पाया जाता है। और ये जो आपका इंटेस्टाइन का एनस है वो भी जाकर वहीं पर मेंटल कैविटी में ही खुलता है। नेक्स्ट हम बात करते, विसरल हम्प होता है ऊपर में, ठीक है, और उसके बाद ऊपर में देख रहे होंगे एक पतला सा लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते, मेंटल कहते। मेंटल जो है ना वो आपका सिक्रीशन देता है और एक हार्ड कवर बनाता है ऊपर में, जिसको हम सेल कहते। आगे में जो आपका हेड रीजन था जो थोड़ा सा निकला हुआ जैसा होता है, उस हेड रीजन में आप देख रहे होंगे आई है उभरा हुआ, और उसी पे जो है ना कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये मोलस्क का हाइपोथेटिकल जो है ना एक बॉडी प्लान है। और अब यहाँ पर हम इसको छोड़ देते क्योंकि कुछ ज़्यादा हो गया है।